एमपी में नगर निगम सिंगरौली के वार्ड नंबर 24 और 25 में स्थित नंदगांव, अमझर, अमलोरी बस्ती में थोड़ी ही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अमलोरी और निगाही कोल माइंस का पूरा पानी बस्तियों में आने से हाहाकार मच गया है। कई सालों से बरसात में बस्ती वासियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन सिवाय झूठे आश्वासन के उन्हें कुछ नहीं मिलता। भारत सरकार की मिली रत्न कंपनी NCL नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की अमलोरी और निगाही कोयला खदान से विस्थापित हुए परिवार दशकों बाद भी समस्याओं की चपेट में है। नंदगांव, अमलोरी और अमझर गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। NCL की खदानों का पानी सीधा बस्तियों में घुस रहा है, जिससे थोड़ी शुरुआती बरसात में ही लोगों के मकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का राशन पानी, कपड़े, बिस्तर सब खराब हो गया। खबर मिलते ही नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल, पार्षद पति गेंद लाल शाह, पार्षद प्रतिनिधि नीरज कुशवाहा पहुंचे और सीधे जनता से रूबरू हुए। देखिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता शकील अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। पत्र लिख रहे हैं CMD साहब को भी, नगर निगम से भी, लेकिन ये बहुत बड़ा बजट है। ये बजट अगर होगा तो, क्योंकि जो पानी जो आता है NCL के वो भी कंपनियों से आता है, और जो पार्क है वगैरह है पूरा काला पानी है, वो पानी आ जाता है और हर साल यहाँ की जनता का, लोगों का घर है उसमें पानी घुस जाता है और जो भी उनका सामान का भी नुकसान हुआ है, जितने भी आलू प्याज जो भी सब सब्जियाँ, और काफ़ी बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत नुकसान हुआ है और ये हर साल होता है। इसको बहुत ज़रूरी है बनाना, लेकिन लग रहा है NCL में जितने भी बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी, चाहे CMD साहब हों, लगता है बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, DMF भी है, CSR भी है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए पैसा नहीं है। बाहर पैसा चला जाएगा, लेकिन जो जनता के यहाँ के, ये पानी इतना गंदा है, आप देख सकते हैं कितना जहरीला पानी है, कुछ जीव जंतु भी निकल सकते हैं, और इतना अगर ये पानी चला जाए, घरों में जा ही रहा है, तो कितना आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको संज्ञान में लेकर जितने भी शासन प्रशासन है, चाहे कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब हों, अभी मेरी SDM सर से भी बात हुई है और बोले ठीक है संज्ञान में उनको लेते हैं। पत्र वगैरह हमने भी दिया, हमारे पार्षद जी ने भी दिया। सैकड़ों घरों के वजूद खतरे में है, उनकी जान जोखिम में है कि अगर अभी फर्स्ट बरसात में इतना पानी का रैला है, तो अगर कहीं ज़्यादा आगे बारिश होगी तो इनका तो जीना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि अभी तो ये मानसून की शुरुआत है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर क्या होगा। इसलिए तत्काल माननीय कलेक्टर साहब को और माननीय जो भी शासन प्रशासन है यहाँ पर और CMD साहब हैं, तत्काल इसकी बैठक लेकर जो बड़ा अमाउंट का जो यहाँ पे काम होने वाला है, बनने वाला है पुलिया वगैरह जो भी बनेगा यहाँ पे, क्योंकि इस पानी को अगर स्टोर करके भी हम उसको कर सकते हैं, और लेकिन ये घरों में घुस रहा है, तो इसका एक बड़ा बजट बनेगा और इस तत्काल इसको संज्ञान में लेके काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनता है, ये सिंगरौली की जनता है, यहाँ धूल प्रदूषण सब कुछ खा रही है, पैसा दे रही है, टैक्स दे रही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों का बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, और ताकि अगले साल ये फिर जब अगली बार बारिश हो तो ना हो, तो इस साल ये हम यहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि गेंदलाल शाह जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह के हालात हैं, आपने कितनी बार NCL प्रबंधन को पत्र लिखा, स्थानीय प्रशासन को लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या वजह आ रही? देखिए, ये नंदगांव पुनर्वास क्षेत्र है, जिसमें अमलोरी परियोजना और निगाही परियोजना दोनों कम प्रोजेक्ट के जहाँ पे विस्थापित आ रहे हैं, ये बसा रहे हैं। पूरा दायित्व इनका होता है विकास करें, ये पुनर्वास इनका होता है विकास करें। ये पुनर्वास आप सोच के देखिए कि पुनर्वास क्षेत्र में ये हालात है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। पिछले साल भी यही कंडीशन था, घरों में पानी घुसा, तमाम क्षति हुई, नुकसान हुआ, और उस समय के तत्कालीन GM साहब को भी मैंने पत्र लिखा और इस साल भी पत्र लिखा, अभी वर्तमान GM साहब को भी लिखा, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आए दिन यहाँ पर प्लाटिंग करते जा रहे हैं, लेकिन सुख सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये नाला का पानी आ रहा है और ये आपका बरेजा पंप से होकर सीधे LCH बैरक होकर आता है, जो कि ये पानी का नाला नहीं बनने से, कच्चा होने से पूरा क्षेत्र फैल जाता है। जब अधिक होता है माइंस का पानी, इतनी तो बरसात नहीं हुई कि बारिश से हुआ, ये नाला का पानी, माइंस का पानी आया है, इसके चलते हुआ है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ,
90 में जो रेलवे लाइन जिससे आप लोग ओवर ब्रिज करके नवानगर से अमलोरी तरफ आते हैं, जो रेलवे लाइन का वो पुलिया बनी है, ये 1990 में बनी है। इसके नीचे जो ये पानी जो है उसी के नीचे जाता है, पतला पतला होम पाइप डाल दिया, वहाँ पानी नहीं निकल रहा है। और उसी के जस्ट नीचे पुलिया के नीचे सेक्टर 7, 8, 9 बनाए हैं। लगातार एनसीएल प्रबंधन वाले ये दावे करता है कि हम एनसीएल के जो विस्थापित गांव हैं उनके हित के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, करोड़ों का बजट खर्चा कर रहे हैं। आखिर कहाँ हो रहा है? कहीं ये बजट कहीं खर्चे, बस पेपरों में ये जितने बजट है खर्चे हो रहे हैं और इनके अपने घरों में ये पैसा लगता ले जा रहे हैं। कई बार इनको पत्र लिखा गया, लगभग मैं आपको ये पत्र दिखा दूँ, लगभग 5 बार मैंने इनको पत्र लिखा, लेकिन आज दिनांत तक इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बस ये एक जैसे अभी ये मुरवा को भी मूर्ख बनाएंगे, कहीं ना कहीं बसाएंगे, उनको भी मूर्ख बनाएंगे, जिस तरीके से हमें मूर्ख बनाया गया है। इसीलिए आज ही मैं मुरवा की विस्थापितों को बताना चाहता हूँ कि उनके झांसे में ना आए, वो विस्थापन करें, पूरा कॉलोनी अच्छे से बना के दे, नहीं तो हमारे वार्ड प्रभावित है अभी लगभग 24 और 25 दोनों वार्ड प्रभावित है। कितने लोगों के घरों में पानी घुसा होगा? लगभग यहाँ पे 30 से 40 लोगों के घर में पानी घुसा है। हर साल यही होता है, हर साल लगभग 15 साल से ये स्थिति बनी हुई है। मैं जब से पार्षद, भैया जब से पार्षद बने, हम लोग संयुक्त रूप से एनसीएल अमलोरी और एनसीएल निगाही को लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आज दिनांत तक एनसीएल का कोई कर्मचारी बस यहाँ देखने आते हैं, बोलते हैं करवा देंगे। आप एक चीज़ और संज्ञान में ले लीजिए, ये पुलिया जो बनी है जर्जर हो चुकी है, जिसमें कोयला का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। जब तक वो पुलिया टूटेगी नहीं, तब तक मरेंगे लोग नहीं, तब तक वो बनेगा नहीं। मैंने डीएम अमलोरी को भी निवेदन किया था कि उसको संज्ञान में लेके, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है और उसको जो है कि नीचे पानी निकासी के लिए भी अच्छे ढंग से बनाइए। होम पाइप करवा है, इसमें पानी नहीं निकल पा रहा है, बिलाड़ी से सीधे पानी आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एनसीएल अमलोरी और निगाही दोनों परियोजनाएं अगल बगल हैं और ये उनकी पुनर्स्थापित कॉलोनी है। ये गांव के लोग हैं, लेकिन एनसीएल के वादे सिर्फ वादे ही रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि हम स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोग सुबह से खाना नाश्ता नहीं बना पाए हैं, उनके सारे सामान राशन पानी खराब हो चुके हैं, लोगों का रास्ते में आना जाना मुश्किल है। और जिस तरह की ये जान जोखिम में डाल के यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनसीएल प्रबंधन के उन दावों की तोड़ खोलती हुई ये तस्वीरें बयान कर रही है कि एनसीएल प्रबंधन सिर्फ वादे ही कर रहा है, लेकिन विकास के नाम पे इन्हें सिर्फ छलावा ही मिला है। अब देखना होगा कि जिस तरह भी महापौर और जो स्थानीय पार्षद हैं, उनके प्रयास के बाद कितना कुछ सूरत हाल बदल पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शकीर अहमद सिद्दीकी, भारत एक्सप्रेस, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एनसीएल अमलोरी और निगाही दोनों परियोजनाएं अगल बगल हैं और ये उनकी पुनर्स्थापित कॉलोनी है। ये गांव के लोग हैं, लेकिन एनसीएल के वादे सिर्फ वादे ही रह गए हैं। आप देख सकते हैं कि हम स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोग सुबह से खाना नाश्ता नहीं बना पाए हैं, उनके सारे सामान राशन पानी खराब हो चुके हैं, लोगों का रास्ते में आना जाना मुश्किल है। और जिस तरह की ये जान जोखिम में डाल के यहाँ पे निवास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनसीएल प्रबंधन के उन दावों की तोड़ खोलती हुई ये तस्वीरें बयान कर रही है कि एनसीएल प्रबंधन सिर्फ वादे ही कर रहा है, लेकिन विकास के नाम पे इन्हें सिर्फ छलावा ही मिला है। अब देखना होगा कि जिस तरह भी महापौर और जो स्थानीय पार्षद हैं, उनके प्रयास के बाद कितना कुछ सूरत हाल बदल पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शकीर अहमद सिद्दीकी, भारत एक्सप्रेस, सिंगरौली, मध्य प्रदेश के लिए।